कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल भगवान के अर्थात ब्रह्म के इंद्रियों के अंदर रहे हुए अलौकिकत्व को लेकर महाप्रभु जी ने जो निर्णय प्रदान किया उसके ऊपर पूर्व पक्षी ने अपना ये मत रखा कि जो ब्रह्म है उनके शरीर के अंदर, उनके विग्रह के अंदर ऐसे कोई भेद नहीं होने के कारण ब्रह्म की इंद्रियों की अलौकिकता का निरूपण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम जब केवल ब्रह्म को, श्रुति जब ये कहती है कि ब्रह्म सत्य संकल्प है, तो एक को हम बहुश्याम श्रुति वचन में बताए हुए प्रकार से ब्रह्म जब संकल्प कर लेते हैं तो संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। इसलिए ब्रह्म को अपने संकल्प से अतिरिक्त अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता वस्तुतः कभी होती ही नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी ने उस विषय का विरोध उपस्थित किया और महाप्रभु जी अब आगे इस विषय में अपना निर्णय जो है वो यहाँ से प्रदान करेंगे। ततः चतुर्थे सूत्रे ननु अभिन्न निमित्तोपादानतया ब्रह्म जगत कारणत्वेन सिद्धम। तो अब चौथे सूत्र में ये बात कहने जा रहे हैं कि क्या अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में जो ब्रह्म है उसकी जगत कारणता सिद्ध है। कारण धर्म एवं कार्य भवन्ति, और कारण के जो भी धर्म होते हैं वही कार्य के अंदर होते हैं। कामादयस्तु श्राव्यन्ते निषिध्यन्ते च, और कामना आदि के जो धर्म हैं वो ब्रह्म के अंदर कहीं सुने भी गए हैं और कभी कभी ब्रह्म को कोई कामना होती ही नहीं है, ऐसा उसका निषेध भी सुना गया है। वेदवादी भी तो अणु अपि अन्यथा न कल्पनीयम, और जो भी वेदवादी होते हैं वो तो श्रुति वचन में जो कुछ भी कहा गया होता है उसमें अणु मात्र की भी अन्यथा कल्पना नहीं करते, अर्थात उससे अलग कभी भी नहीं सोचते। अतः कथम विरोध परिहार इति आशंक्य, तो फिर किस प्रकार से विरोध का परिहार होगा ये आशंका करते हैं। मूर्त अमूर्त ब्राह्मणे ब्रह्मणो रूपद्वयम् उक्त्वा, तो मूर्त और अमूर्त ब्राह्मण में ब्रह्म के दोनों रूप कहे गए, कुछ मूर्त रूप है कुछ अमूर्त रूप भी है। अथात आदेशो नेति नेति इति वारद्वयम् कथनेन, तो वहां नेति नेति में दो बार जो न इति ऐसा कहा गया है उससे कार्य कारणयोः समान प्रकार निषेधः, तो कार्य और कारण के बीच में समान प्रकार का निषेध किया गया है। कारणस्य ब्रह्मण एव तु अनिषेधश्च क्रियते, और कारण रूप जो ब्रह्म है उसी का अनिषेध भी किया गया है। एवं रूपम निरूप्य, इस प्रकार ब्रह्म के रूप का निरूपण करते हुए सत्यस्य सत्यम इति नाम च श्राव्यते, तो सत्य का ही सत्य होता है ऐसा भी कहा गया है। तेन प्रपंच अतिरिक्तस्य ब्रह्मणो विद्यमानत्वात्, इसलिए प्रपंच से अतिरिक्त भी
ब्रह्म की स्वतंत्र सत्ता विद्यमान होने के कारण तस्मिन् जड़ जीव धर्माणाम औपचारिकत्वमेव युक्तम, इसलिए ब्रह्म के अंदर जड़ और जीव के धर्म केवल औपचारिक रूप से ही होते हैं, ऐसा ही कहना चाहिए। गीता स्मृतौ अपि, गीता जी जो स्मृति है उसमें भी सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनके गुणों का आभास मात्र होता है, क्योंकि ब्रह्म सभी इंद्रियों से विवर्जित है। ऐसा कहते हुए अनादि मत परम ब्रह्म न सत् तन्नासद उच्यते इति च उच्यते, और जो ब्रह्म है वो अनादि है, इसलिए ब्रह्म के अंदर ब्रह्म का नाश जो है वो संभव नहीं है। तेन श्रुति स्मृतिभ्याम जड़ जीव धर्म रहितम ब्रह्म इति सुध्यति इति उक्तम, इससे श्रुति और स्मृति दोनों ही के वचनों के द्वारा जड़ और जीव के धर्मों से रहित ही ब्रह्म होते हैं, ये सिद्ध होता है। इतना विषय अब यहाँ चौथे सूत्र के अंदर आएगा। दर्शवती च अथोपि स्मर्यते, पुनः प्रकारांतर से विरोध प्रस्तुत करते हुए उसका निराकरण करते हैं। फिर से यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित किया जा रहा है और उसका निराकरण कर रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्म जगत का कारण है, यह तो निश्चित ही है। वह समवायी और निमित्त दोनों ही कारण है। कारण की विशेषताएं ही कार्य में होती हैं। तो मैंने बात कही थी कि उपादानत्व को लेकर शब्द जो है वो समवायी कारण के रूप में एक ही शब्द का प्रयोग होता है, परंतु सभी आचार्यों के मत में यहाँ इस समवायी कारणता का जो विचार है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। तो जब रामानुजाचार्य जी भी इस बात का स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म ही उपादान कारण होते हैं, परंतु जो रामानुजाचार्य जी ये कहते हैं कि वहां उपादानत्व का अर्थ केवल डिपेंडेंसी है, आधार रूपता मात्र है। और दूसरी तरफ से अन्य भी आचार्य जब भी समवायी कारणता का स्वीकार करते हैं तो उनका भी वहां उससे कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। इसलिए उपादान कारण है और निमित्त कारण है, ऐसा सुनने मात्र से अगर हम ये समझते हैं कि जैसा महाप्रभु जी उपादानत्व मानते हैं ऐसा सभी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहां उसके तात्पर्य अर्थ का हमें विचार करना चाहिए। तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि कारण की विशेषताएं ही कार्य में होती हैं। तो ब्रह्म के जो गुणधर्म हैं या ब्रह्म की जो विशेषताएं हैं वही ब्रह्म में से उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों के अंदर भी प्रकट होगी। कार्य की विशेषताएं यदि कारण में न हो तो श्रुति विरुद्ध कल्पना भी की भी जाए। तो कारण के धर्म अगर कार्य के अंदर हमें उपलब्ध नहीं होते हैं तब हम वहां श्रुति विरोध की कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे तो श्रुति का विरोध होता है। श्रुति ही इस बात को कहती है। इसलिए काम आदि गुणों को तो श्रुति भी मानती है, वो ब्रह्म में संभव भी है। इसके विपरीत निषेध करने वाली श्रुति भी है। तो जैसे एक श्रुति वचन ये कहता है कि ब्रह्म ने जगत को उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट की, और दूसरी तरफ श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म को कभी कोई कामना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो आप तक काम होते हैं। तो दोनों ही वचन हमें प्राप्त हो रहे हैं। वेदवादियों को वेद के विरुद्ध अणु मात्र भी अन्यथा कल्पना करना उचित नहीं है। तो जो लोग पूर्णतः वेदवादी मत हैं उन लोगों को तो सर्वथा वेद के विपरीत किसी अर्थ का विचार नहीं करना चाहिए। तो दोनों प्रकार के, जैसा न्याय के लिए मैंने बात कही थी कि नैयायिक जो है वो अपने अर्धनास्तिक कहे गए हैं। तो वो अर्धनास्तिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो शब्द का प्रामाण्य स्वीकारते हैं परंतु प्रत्यक्ष और अनुमान को भी प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो प्रत्यक्ष आधारित जो शब्द होता है उसी का स्वीकार वो कर सकते हैं, परंतु शब्दातिरिक्त जो इसका स्वरूप है प्रत्यक्ष और अनुमान का, वो भी उनके मत में मान्य है। तो वो ऐसा नहीं कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष का स्वीकार किए बिना ही जो है वो शब्द मात्र को प्रमाण मानेंगे। तो शब्द प्रामाण्यवादी होने के बावजूद भी वो पूर्णतः वेदवादी नहीं है, इसलिए अपने यहाँ उनके मतों को जो है वो अर्धनास्तिक मत के रूप
में कहा गया है। तो आस्तिकता और नास्तिकता को ईश्वर और निरीश्वरवाद के साथ अपने यहाँ संबंध नहीं है, पर आस्तिकता और नास्तिकता को वेद मत के साथ सम्मति और असम्मति से संबंध है। तो इसलिए इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदवादी जो है, शुद्ध रूप से वेदवादी, उन लोगों को तो प्रत्यक्ष का विरोध होता हो तब भी शब्द को ही प्रमाण के रूप में मानना चाहिए, इसलिए वहां तो हम अणु मात्र भी अन्यथा कल्पना नहीं कर सकते। इसका परिहार करते हैं कि श्रुति ही परमात्मा में जड़ जीव धर्मों का अभाव बतलाती है। तो अब यहाँ उत्तर पक्ष आ रहा है कि श्रुति ही इस बात को कहती है कि परमात्मा में जड़ और जीव के धर्म नहीं होते हैं। तो इसके दोनों ही जवाब हैं। एक तो जैसे महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म का अन्वय होता है लेकिन व्यतिरेक भी होता है, तो अन्वय होने के बावजूद भी कारण के धर्म कार्य में जाते हैं ऐसा कहना ठीक है, परंतु कार्य के धर्म कारण में आते हैं ये कहना ठीक नहीं है। तो हमारे अंदर तो जो प्राकृतता होती है उसका स्पर्श ब्रह्म को नहीं होता है, या हमारी परिच्छिन्नता का जो धर्म हमारे अंदर प्रकट होता है वो भी ब्रह्म के अंदर प्रकट नहीं होता है, परंतु ब्रह्म जो सच और चित्त धर्मों को प्रकट करते हैं वो कार्य में प्रकट होते हैं। तो इसे अन्वय और व्यतिरेक से महाप्रभु जी ने इस बात को सॉल्व किया है कि ब्रह्म का अन्वय होता है पर ब्रह्म का व्यतिरेक भी होता है। इसलिए ब्रह्म के अंदर जड़ जीव के धर्मों का, प्राकृत धर्मों का प्रवेश नहीं होता है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूप ऐसा उपक्रम करके अधिदैवत और अध्यात्म भेद से पंचभूतों का निराकरण करके अर्थात आदेशो नेति नेति कहते हैं। तो यहाँ इसकी श्रुति वचनों को उद्धृत कर रहे हैं कि ब्रह्म के दो रूप हैं, ऐसा उपक्रम करते हुए ब्रह्म का अधिदैविक स्वरूप, ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप, और फिर पंच महाभूतों के रूप में जो ब्रह्म में से आदि भौतिक स्वरूप प्रकट होता है, उन सभी का निरूपण करते हुए फिर श्रुति इस बात को कहती है कि इसीलिए अंततः नेति नेति का आदेश किया गया है। इस प्रसंग में नेति शब्द प्रकारवाची है, जिससे तात्पर्य होता है कि समवायी कारण होने के कारण ब्रह्म स्वयं पंचभूत रूप होता है, होता हो सो बात नहीं है। तो इस यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि नेति शब्द जो है वो प्रकारवाची है, इसलिए उसका ये तात्पर्य है कि समवायी होने के कारण ब्रह्म खुद ही पंचभूत रूप हो जाता हो, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने जैसा कहा कि श्री रामानुजाचार्य जी भी उपादान कारण के रूप में मानते हैं, पर वहां उपादानत्व का रूप मिट्टी जैसे घटरूप बन जाती है, ऐसे ब्रह्म के, नारायण के उपादानत्व का स्वीकार वो नहीं करते हैं। ब्रह्म वैसा रूप वाला नहीं होता, यही मानना सही है। तो यहाँ ब्रह्म जो है वो जड़ जीव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, या वह रूप ब्रह्म के अपने रूप है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यही मानना सही, ब्रह्म जैसा रूप वाला नहीं होता, यही मानना सही है। एतस्मात् जायते इत्यादि में स्पष्टतः उक्त बात का निषेध किया गया है। तो उसके लिए प्रमाण वचन दे रहे हैं कि ब्रह्म जड़ जीव रूप नहीं हो जाते हैं, ये बताने के लिए एतस्मात् जायते श्रुति वचन में उसका निषेध प्राप्त होता है। कार्य और कारण का एक प्रकार नहीं होता, इस प्रकार नेति नेति कहते हुए प्रकार निषेध करते हुए प्रसंग का उपसंहार किया गया है। और यही बात को समझाने के लिए श्रुति वचन में जो यहाँ उद्धृत किए गए हैं उनमें नेति नेति कहते हुए फिर अंततः इसका निषेध करते हुए इसका उपसंहार किया है कि हमें ब्रह्म को ही इन रूपों में नहीं मानना चाहिए। द्वितीय नेति शब्द परमात्मा के समवायित्व मात्र का निषेधक है। तो दो बार जो नेति नेति पद का प्रयोग है, तो एक में न इति, दूसरे में भी न इति, तो दूसरा जो नेति है उसका अर्थ है कि परमात्मा में समवायित्व का निषेध है। उससे यह ध्वनित होता है कि वह केवल समवाही ही नहीं है, कुछ और भी है, अर्थात कि अन्वित मात्र नहीं है परंतु उसका व्यतिरेक भी है। इस प्रकार प्रकरण में रूप का निर्णय करके सत्य से सत्यम इत्यादि नाम का निरूपण करते हैं। इससे यह निर्णय हुआ कि प्रपंच से भिन्न ब्रह्म प्रपंच जगत में विद्यमान तो है ही, इसलिए प्रपंच संबंधी विशेषताओं का उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वह औपचारिक है। तो इससे ये समझ में आता है कि ब्रह्म जो है वो व्यतिरेक ब्रह्म का है परंतु अन्वय भी है, इसलिए जगत में, प्रपंच जगत में भगवान विद्यमान तो हैं,
इसलिए प्रपंच संबंधी जितनी भी विशेषताएं हैं उनका प्रयोग ब्रह्म में किया जाता है और वो औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है। श्रुति में ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है। पूर्व युक्ति के अनुसंधान के लिए ही उक्त विचार प्रस्तुत किया गया है, ऐसा सूत्रस्थ चकार से द्योतित होता है। सूत्रस्थ अथोपि पद सूचित करता है कि इसमें प्रक्रम भेद भी है, अर्थात श्रुति का अन्यार्थ नहीं है, ऐसे निराकरण के लिए उक्त पद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि श्रुति के अंदर अन्य कोई अर्थ नहीं है, परंतु यही अर्थ है, यही समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि स्मृति भी है, और दूसरे अब श्रुति वाक्य का उदाहरण देने के बाद स्मृति वाक्यों से भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। इसमें ब्रह्म को सदसत विलक्षण कहा गया है। सदसत में क्षेत्रत्व है, ज्ञेय के निरूपण में इनका निषेध है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वें अध्याय में भगवान जो है वो क्षेत्र, ये प्रपंच है, क्षेत्र को जानने वाला आत्मा है अर्थात जीवात्मा है, और फिर उससे भिन्न परमात्मा है, ऐसी उसकी विलक्षणता का निरूपण है। वेद आदि में प्रापंचिक धर्मों को भगवान में बतलाया गया है, वे धर्म उनमें हैं ऐसा नहीं कहा गया है। तो प्रापंचिक धर्म सब हैं, परंतु वो ब्रह्म के अपने धर्म हैं या ब्रह्म उन धर्मों को धारण करते हैं, ऐसा नहीं कहा है। श्रुति स्मृति दोनों से यही निर्णय होता है कि प्रापंचिक ब्रह्म में स्वाभाविक नहीं है अपितु औपाधिक है। तो भगवान का इसके साथ स्वाभाविक अद्वैत नहीं है, परंतु औपाधिक अद्वैत है। भास्कराचार्य जी इस प्रकार के मत का स्वीकार करते हैं। तो उनके यहाँ वो औपाधिक रूप से मान्य है, परंतु जैसा मैंने पहले दिन कहा था कि औपाधिक होने पर भी उन्होंने मिथ्यात्व नहीं माना है, परंतु वो ब्रह्म के स्वाभाविक धर्मोतया ब्रह्म के अंदर स्वीकारे जाएं, ऐसा सिद्धांत श्री भास्कराचार्य जी औपाधिक द्वैताद्वैत के सिद्धांत में नहीं स्वीकारते हैं। तो उनके मतानुसार वहां वो स्वाभाविक अद्वैत कभी भी नहीं हो सकता है, वो औपाधिक अद्वैत होता है, और फिर ब्रह्म का जो वैलक्षण्य है उसके कारण ब्रह्म का व्यतिरेक बना रहता है। कुछ पूछना है? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा दंडवत। राजा, औपाधिक अद्वैत मतलब जैसे रामानुजाचार्य जी का ऐसा ही, मतलब आत्मा और देह वाला जैसा ही समझ? नहीं, थोड़ा सा अलग। कैसे, मतलब कोई मॉडल ऐसा सब? रामानुजाचार्य जी ये कहते हैं कि वो शरीर रूप होते हैं, और जो ब्रह्म के शरीर हैं उन शरीरों से ही ये जागतिक सतचित पदार्थ की उत्पत्ति होती है। और भास्कराचार्य जी ये बात कहते हैं कि वो औपाधिक है, अर्थात कि ब्रह्म उन्हें, जैसे हमारे ऊपर माया का आवरण है, माया का आवरण हमारे ऊपर औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि औपाधिक है इसलिए वो निवृत्त हो सकता है, स्वाभाविक है तो वो निवृत्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे ब्रह्म के ऊपर ये औपाधिक धर्म तया प्रतीत होते हैं। अच्छा, मतलब जैसे हम अविद्या कहते हैं, पंचपरम अविद्या कहते हैं। हाँ ऐसे। तो हमारे ऊपर जो अविद्या होती है वो औपाधिक होती है, स्वाभाविक नहीं होती है। ऐसे ब्रह्म में जड़ जीव के धर्म औपाधिक होते हैं, स्वाभाविक नहीं होते हैं। हाँ राजा, और जड़ जीव जो तत्वतः है वो कैसे वो लोग मानेंगे? वो भी औपाधिक ही मानेंगे? नहीं, तत्वतः वो औपाधिक नहीं होते हैं, भगवान उन्हें प्रकट करवा देते हैं। उनमें से भगवान भी प्रकट, उन्हीं रूपों में भगवान प्रकट हो गए, अर्थात कि भगवान ने मानो अपनी एक शक्ति में से सत और चित्त को उत्पन्न कर दिया, और अपनी एक शक्ति से भगवान उनमें अन्वित हो गए, और तद अतिरिक्त भगवान उनमें व्यतिरिक्त रहे। परंतु अपनी शक्ति के जितने अंश से भगवान जड़ जीव रूप हुए हैं, उतना अपने शक्ति के अंदर तो भगवान ने जड़ जीव का औपाधिक धर्म स्वीकार किया है,
ऐसा कहना चाहते हैं। जी राजा, मतलब उनका औपाधिक धर्म बराबर अपना हम तिरोहित जो धर्म कहते हैं ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा भी नहीं? नहीं, अच्छा। अब यहाँ ये कहना है कि अब मानो ब्रह्म ने अपने एकांश में जड़ जीवत्व को धारण किया। अब अद्वैत तो है, इसलिए ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई जड़त्व को और जीवत्व को धारण करने वाला नहीं है, इसलिए करना तो ब्रह्म को ही है। तो ब्रह्म जड़त्व और जीवत्व को धारण कर लेते हैं मानो। तो अपने जितने प्रपोर्शन में, जैसे ब्रह्म के श्रीअंग में एक अंश के अंदर जब उन्होंने उस जड़त्व को और जीवत्व को धारण किया, तो भगवान का उतना अंश तो जड़त्व और जीवत्व को अपने स्वरूप में धारण कर ही लेता है ना। और जब धारण कर लेता है तो उतने अंश में ब्रह्म औपाधिक रूप से जड़त्व को और जीवत्व का स्वीकार करते हैं। अच्छा राजा, तो ऐसा तो हमारे वहां भी ऐसा ही है ना, मतलब हम ब्रह्म के एक अंश से ही जड़ और जीव तो प्रकट हुए हैं ना, ऐसे देखने जाए? नहीं, ब्रह्म के एकांश में जड़ जड़ और जीव की स्थिति है, ऐसा हम जरूर कहते हैं, परंतु उस जड़त्व को और जीवत्व को धारण करना ये ब्रह्म का औपाधिक धर्म नहीं है, ब्रह्म का स्वाभाविक अद्वैत होता है हमारे सिद्धांत में। हाँ हाँ राजा, तो औपाधिक मतलब उनके वहाँ ब्रह्म ऐसा मानता है कि मैंने जड़ और जीव धारण किया, लेकिन वो होता नहीं है ऐसे? हाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि ब्रह्म के ऊपर वो जड़त्व और जीवत्व तो कभी हो ही नहीं सकते है ना। अच्छा, मतलब वहाँ ब्रह्म में वो अहंता ममता नहीं है, मतलब अहंता नहीं है कि मैंने जड़ और जीव धारण किया, अपने वहाँ ब्रह्म को अवेयरनेस है कि मैं ही बना हूँ जड़ और जीव, इतना डिफरेंस समझ सकते हैं? हाँ, प्राइमरीली समझ सकते हैं। अच्छा हाँ, अभी हमारा तो डाउट सॉल्व हो गया, इतना प्राइमरी लेवल। ठीक राजा, प्रणाम। कहने का, फिर से समझो, कहने का अर्थ ये है कि मानो मेरी 5-10 इंद्रियां हैं, उनमें से मेरी एक आंखों को औपाधिक चश्मों की जरूरत है। मेरे कानों को अभी कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, मेरी वाणी को कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, मेरे हाथों को भी नहीं है, परंतु इन सभी इंद्रियों में से मेरी केवल एक आंख कमजोर है, इसलिए उन आंखों को एक औपाधिक शक्ति की आवश्यकता है। अब चश्मा ये मेरा स्वाभाविक धर्म नहीं है, मेरी आंखों का यह औपाधिक है। ऐसे ब्रह्म के एकांश में जड़त्व और जीवत्व के धर्म जो प्रकट किए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं एक जीव हूं, आप एक जीव हो, और मेरे शरीर, मेरा जड़ है, आपका भी शरीर जड़ है। अब मेरे जड़ शरीर के अंदर जो भी धर्म प्रकट दिखाई देते हैं, या ब्रह्म या मेरी जीवात्मा के रूप में जो भी चैतन्य धर्म यहाँ प्रकट दिखाई देता है, वो ब्रह्म का 0.01% भी क्यों ना हो, परंतु है तो सही ना। तो अब मैं इस यूनिवर्स में एक तत्व, एक व्यक्ति के रूप में जब एग्जिस्ट करती हूँ, तो भगवान को मेरे होने की अवेयरनेस तो है कि हाँ ये एक व्यक्ति है जिसके रूप में मैं प्रकट हुआ, चाहे उसका कोई नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ही क्यों ना हो, 0.01% ही क्यों ना हो, परंतु है तो सही। तो ब्रह्म की चेतना में या ब्रह्म की अवेयरनेस में ये एक अवेयरनेस बनी रहती है कि हाँ ये एक रूप मेरा है, ये एक दूसरा रूप मेरा है, इस रूप में का ये नाम है, इस रूप का ये धर्म है, ये रूप से मैं ये कर रहा हूं। तो ये जो भी अवेयरनेस मेरे रूप में या आपके रूप में ब्रह्म को बनी रहती है, अपने एकांश के अंदर या अर्धांश के अंदर, एक चतुर्थांश के अंदर, उस अंश को भी औपाधिक धर्म के रूप में ब्रह्म ने धारण करके रखा है, जब तक मैं एग्जिस्ट करती हूँ तब तक। हाँ हाँ राजा, क्लियर हुआ। जैसे मैं पूरा प्राकृत शरीर है, उसमें मुझे मेरी एक आंखों को एक जड़ पदार्थ की एडिशनल आवश्यकता पड़ती है। तो जब तक मेरी आंखें शक्ति संपन्न नहीं हो जाती है, तब तक इस औपाधिक धर्म को मुझे धारण करके रखना पड़ता है, और उसकी एक अवेयरनेस मेरे अंदर बनी रहती है कि हाँ भाई, मुझे देखने के लिए, साफ देखने के लिए मुझे चश्मा की जरूरत है। हाँ ऐसी एक हाँ राजा। औपाधिक अवेयरनेस को जड़ जीवों के बारे में बनी रहती है, जब तक वो एग्जिस्ट करते हैं तब तक। पर वो जैसे ये मेरा चश्मा मेरी आंख नहीं है, उस तरह से जड़त्व और जीवत्व के अंदर जो भी धर्म प्रकट होते हैं वो ब्रह्म के अपने धर्म नहीं है।
जी जी राजा, बहुत अच्छी तरह से। तो वह राजा सहज सहज धर्म आनंद ही रहेगा, मतलब ऐसा हाँ, उनके वहाँ। अच्छा। सतचित हाँ। रहेंगे लेकिन वो अपरिच्छिन्न सतचित रहेंगे, हमारे अंदर जो परिच्छिन्न सतचित प्रकट होते हैं वो नहीं। अच्छा, सचित की भी ऐसी डेफिनेशन है वहाँ पे। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्म के जो स्वाभाविक धर्म हैं वो आनंद से युक्त होने के कारण उनमें तो कभी बढ़ोतरी और घटोतरी हो ही नहीं सकती है। हाँ हाँ राजा। तो हम जितना लीलात्मक मानते हैं वो औपाधिक मानते हैं, ऐसा हुआ ना। हाँ, हम जिसे लीला कह रहे हैं उसे वो उपाधिक कह रहे हैं। हाँ हाँ राजा। और हमारा मतभेद उस पॉइंट से है कि वो उसे स्वाभाविक नहीं कह रहे हैं, हम इस बात पर हैं कि वो स्वाभाविक होता है। हाँ हाँ राजा, अच्छी तरह से स्पष्ट। प्रणाम राजा। इसमें मूल समस्या ये है कि ब्रह्म की शक्ति और ब्रह्म के बीच में अद्वैत है। अब तीन ऑप्शन है हमारे पास कि ये सब शक्ति कार्य भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा करवाते हैं। अब प्राइमरी सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ से ये सवाल उपस्थित होता है कि ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति में द्वैत होता है, अद्वैत होता है, द्वैताद्वैत होता है या तादात्म्य होता है। प्राइमरीली चार ऑप्शन है हमारे पास। बुद्ध का ऑप्शन हम नहीं कंसिडर कर रहे, शून्य का, पर ये चार विकल्प हैं हमारे पास। तो जब आप पूर्ण अद्वैत अगर उन शक्तियों के साथ ब्रह्म का मानते हो तो उन शक्तियों में कुछ भी ऊपर नीचे किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो स्वरूपतः है। जो कल हमने देखा था कि वो नमक की डली की तरह है जो अंदर और बाहर सब जगह से सर्वसमान होता है। तो वहां कोई एक शक्ति 50% हो गई और उसमें जड़ बन गया, दूसरी शक्ति 50% हो गई और उसमें से जीव निकल कर आ गए, तीसरी शक्ति 70% हो गई और उसमें से अंतर्यामी प्रकट हो गए, या चौथी शक्ति 80% हो गई और उसमें से अक्षर ब्रह्म बन गया। ऐसा सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियों का जो परिवर्तन ब्रह्म के इंटरनल, ब्रह्म की अपनी शक्तियों में होता है, उनका यदि ब्रह्म के साथ अभेद है तो ये परिवर्तन ब्रह्म में होने वाला अभेद, ब्रह्म में होने वाला परिवर्तन कहा जाएगा, जो स्वीकारा नहीं जा सकता है। हाँ राजा। जब हम द्वैत मानते हैं तब उन शक्तियों में कोई भी परिवर्तन हो तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए मध्वाचार्य जी उसका ये सल्यूशन निकालते हैं कि भगवान और भगवान की शक्तियों में भी द्वैत भाव होता है। भगवान संचालक होते हैं और शक्तियां संचलित होती हैं, इसलिए अपनी अपनी आज्ञा से प्रकृति शक्ति के द्वारा भगवान जड़ का निर्माण करवाते हैं, चैतन्य शक्ति जी के द्वारा जीवों का निर्माण करवाते हैं। इसलिए ब्रह्म और ब्रह्म की शक्तियों में द्वैत बना रहता है। इसलिए उन शक्तियों में कुछ भी ऊपर नीचे अगर ब्रह्म की आज्ञा से हो जाए तो उससे ब्रह्म के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन या ब्रह्म के स्वरूप में होने वाली हानि नहीं कहा जा सकता है। जी राजा। फिर तीसरा, अब यहाँ ये हम भास्कराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ये सब आधे आधे हैं। शंकराचार्य जी और मध्वाचार्य जी के पास दो क्लियर कॉर्नर्स हैं, इसलिए वहां कोई वस्तुतः बीच में कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, आर या पार हो जाते हैं। हम मध्य में बने रहते हैं, इसलिए आर या पार नहीं कर सकते हम। न तो द्वैतवादी की तरह जा सकते हो, न अद्वैतियों की तरह ये कह सकते हैं कि फिर सब कुछ मिथ्या हो जाता है। तो हम बीच की स्थिति के अंदर बने रहते हैं। इसलिए बीच की स्थिति में रामानुजाचार्य जी का मत, भास्कराचार्य जी का, महाप्रभु जी का और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद, ये चारों ही इस तरह से बने रहते हैं जिन्हें कोई मिडल वे निकालना पड़ता है। हाँ राजा, अच्छी तरह से। तो भास्कराचार्य जी ये मिडल वे निकालते हैं कि आप उसे औपाधिक कह दो, क्योंकि स्वाभाविक कहने पर वो ब्रह्म की शक्तियों में होने वाला परिवर्तन कहा जाएगा, और ब्रह्म की शक्तियों में होने वाला परिवर्तन अगर हम कह देते हैं तो ब्रह्म के अद्वैत में हानि होती है, स्वरूपतः हानि मानी जाती है। हाँ राजा, मतलब थोड़ा कुछ माधवाचार्य जी जैसा उनका एक रहे। हाँ, तो जैसे हम जब ये कहते हैं कि हाँ ये पूरी सृष्टि ब्रह्म के श्रेयंग के अंदर होती है, तो अब मेरी चैतन्य में कमी है या मेरी सत्ता के अंदर जो भी प्रकार की कमी आ रही है, जो भी परिच्छिन्नत्व प्रकट हो रहा है, वो परिच्छिन्नत्व ब्रह्म के कोई ना कोई अंग का परिच्छिन्नत्व है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा अगर आप स्वाभाविक अद्वैत मानते हो तो। ऐसा उनका कहना है। जी जी राजा। जैसे मुझे चश्मा लगाने के कारण ये मानना पड़ता है कि मेरी आंखें कमजोर हैं,
हाँ राजा, मतलब ब्रह्म तक वो बात पहुंच जाएगी, कमजोरी तक जाएगी, हाँ जाएगी, आप उसे हाँ। बचा नहीं सकते हो। और महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि स्वाभाविक अद्वैत होता है और लीलार्थ ऐच्छिक द्वैत होता है, तो ब्रह्म स्वेच्छया ही अपने रूप के साथ ऐसा कोई भी परिवर्तन करते हो तो उसमें ब्रह्म के ऊपर परिच्छिन्नत्व की आपत्ति नहीं आती है, ब्रह्म उससे घट नहीं जाते हैं। जी राजा, मतलब समर्थ होते हुए भी असमर्थ की लीला कर रहा है, हम ऐसे कहें। हाँ, हाँ। जैसे छोटे बच्चों को शौक होता है नकली चश्मा लगा लिया, तो तुम्हें जरूरत नहीं है पर मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, फैशन है। हाँ। हाँ राजा। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि उसमें कोई ब्रह्म के अंदर स्वरूप में हानि हो गई, ऐसा आपत्ति लेने जैसा कुछ भी नहीं है। पर भास्कराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी दोनों का ऐसा मत बनता है, और अचिंत्य वेदा वेद से चैतन्य महाप्रभु का ये मत बनता है कि वो अचिंत्य होते हैं। ब्रह्म का अद्वैत जो है वो हमारे लिए अचिंत्य होता है, चिंतन योग्य नहीं है, हम उस अद्वैत को समझ नहीं सकते। इसलिए जो द्वैत भाव ब्रह्म ने प्रकट किया है वही हमारे लिए चिंतनीय बन पाता है। अच्छा, तो वहाँ राजा मतलब अद्वैत पे कुछ चर्चा ही नहीं होती, ऐसा फिर वहाँ पे? नहीं होती है, वो तो श्रुति जो कह रही है कि ब्रह्म एकमेवा द्वितीय होते हैं तो मान लिया हमने, पर हम इसे कंसीव नहीं कर सकते, आप इसे समझा नहीं सकते हो कभी भी। अच्छा। तो श्रुति जब ये कहती है कि वो नेति नेति है ऐसे कह के, और उनके अद्वैत को आप नेति नेति करके छोड़ दो, और उन्होंने जो लीलार्थ द्वैत प्रकट किया है उसी का हमें चिंतन करना चाहिए, अर्थात वो हमारे लिए चिंतनीय, भगवान ने उसे चिंतनीय बनाया है। जी जी राजा। तो राजा सॉरी, पर तो वहाँ भी अंश का नहीं रहेगा, मतलब चैतन्य जी के मत में, मतलब महाप्रभु जी को है है। है। अच्छा, लेकिन वो भी हाँ अचिंत्य, अंश का भी। हाँ, अर्थात वहाँ, हाँ वहाँ ये बात है कि वो ब्रह्म ने जब हमारे साथ द्वैत भाव प्रकट किया जीवों के साथ या इस जड़ सृष्टि के साथ, उसके पूर्व की प्रक्रिया हमारे लिए अचिंत्य है। इसलिए जैसे महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ आविर्भाव तिरोभाव शक्ति के द्वारा ऐसा हो सकता है, या सत्कारणता और सत्कार्यतावाद के सिद्धांत के अनुसार ऐसा हो सकता है, ये जो प्रक्रियागत चिंतन है वो सिद्धांततः किया नहीं जा सकता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का मत है कि वो प्रक्रियागत जो कुछ भी है वो हमारे लिए अचिंत्य है। जी जी राजा, स्पष्ट, मतलब स्वरूपतः जो श्रुति ने बोल दिया वो मान लिया कि अंश है, पर हाँ कैसे अंश है और वो सब में वो फिर माथा फोड़ी में नहीं गिरने का। हाँ, वो नहीं करने का, क्योंकि उस पर हम विचार करने योग्य नहीं। जी जी राजा, अच्छी तरह से स्पष्ट। प्रणाम राजा। हम्म। हाँ स्वाति बेन। हाँ धन्य प्रणाम राजा। राजा ये शंकर जब भागत्या वेद के अंदर पूर्वकांड को नहीं मानते और वेद के सब श्रुति को भागत्याग लक्षणा से करते, तो उनको अर्धनास्तिक क्यों नहीं कहते? पूर्व कांड को नहीं मानते ऐसा नहीं है, और भागत्याग लक्षणा करके और वेद की उन श्रुतियों को भी निषेध कर देते हैं ऐसा भी नहीं है। पर कौन सी श्रुतियां सगुण ब्रह्मवाचिका हैं और कौन सी श्रुतियां निर्गुण ब्रह्मवाचिका हैं, उतना ही डिवीजन वो करते हैं। अच्छा जी राजा। इसलिए नैयायिकों के जैसा ऐसा नहीं है कि हमें प्रत्यक्ष विरोधी शब्द का स्वीकार नहीं करना चाहिए या अनुमान विरोधी शब्द का स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जी जी हाँ, प्रणाम राजा। आपने जो वो इस बात को कहते हैं कि ब्रह्म ने ही स्वतः स्वेच्छया अपने निर्गुण और सगुण दोनों ही अवस्थाओं को धारण किया है, और उन दोनों ही अवस्थाओं का वर्णन श्रुतियां करती हैं। जैसे महाप्रभु जी ने सकाम और निष्कामता प्रतिपादक श्रुति वचनों के बारे में सर्वनिर्णय में ये बात कही है कि निष्कामता का निरूपण करना ही श्रुतियों का मूल प्रयोजन है, फिर सकाम
साधनों का निरूपण क्यों करते हैं? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि वो वेद में श्रद्धा हमारी बने इसलिए करते हैं, परंतु श्रुतियों का प्रयोजन हमें निष्काम में मानना चाहिए। ऐसे शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि वो ब्रह्म की सगुणता का निरूपण इसलिए करती है श्रुतियां क्योंकि वो हमारे लिए बुद्धिगम्य है, परंतु वेद का तात्पर्य हमें केवल निर्गुण वचनों में ही मानना चाहिए, इसलिए नेगेशन नहीं है कहीं भी। ओके, क्लियर। पर सारी हाँ, बात निषेध, हाँ सारी बात निषेध वृत्ति से ही वो देख रहे हैं ना शंकराचार्य। हाँ, क्योंकि विधि वृत्ति से जो कुछ भी होता है वो तो सगुण हो जाता है ना। बराबर। पर ये जो औपाधिक भेदाभेद में आपने कहा भास्कराचार्य मत में, तो फिर वो औपाधिक जैसे शंकर माया को बीच में लाते हैं सबल ब्रह्म और वगैरह करके, और ये फिर ये औपाधिकता किसकी वजह से? जैसे लोक एग्जाम्पल में तो चश्मा एक उपाधि है, तो ब्रह्म फिर उपाधि कहाँ से लाता है? फिर माया से। माया से। माया। तो, हाँ बिल्कुल। तो मीन्स ब्रह्म की जो शक्ति है टोटली जो टोटल जो मीन्स शक्ति है विदाउट डिवीजन, तो उसमें फिर वो एक औपाधिकता से जगत को व्यवृत करता है, ऐसा? हाँ। अच्छा। और वो उस तरह और वो औपाधिकता मिथ्या नहीं हो जाती। हाँ, उधर मिथ्या नहीं, सो औपाधिक रूप से वो नाम रूप कर्म को धारण कर लेता है, और जिस तरह वो भूतल पे है तब तक वो धारण कर दे, यानी पर वो तो कंटिन्यूस रहेगा ऑब्वियसली, जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक तो। हाँ, और वो तो सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प ही ब्रह्म का है, और वो सत्य संकल्प है, इसलिए वो स्वेच्छाया धारण किया गया कृत्य है, जबरदस्ती नहीं किसी ने लादा है। फिर वो औपाधिकता में वो अनुसूत नहीं होता है क्या? जीव नहीं होते हैं, यही तो वो स्वाभाविक और औपाधिक का डिफरेंस है ना। अच्छा, हमारे और उनके मत में जो फर्क आ रहा है। माने औपाधिक जो नाम रूप कर्म धारण किए उसमें खाली उसके धर्म या गुण ही प्रकट होते हैं, वो खुद अनुसूत, ब्रह्म खुद अनुसूत नहीं होता है। हाँ, वो उनसे व्यतिरिक्त ही रहते हैं। व्यतिरिक्त। अच्छा, हाँ, वो अभी एक और बड़ा मजा आया था। हाँ ठीक है। तो हाँ, जैसे मेरा चश्मा मेरी आंखों को रिप्लेस नहीं कर सकता है कभी भी। हाँ ठीक है। तो चश्मा चश्मा है और आंखें आंखें हैं, ऐसे ही वो औपाधिक है, वो औपाधिक है, और ब्रह्म स्वरूपतः उनसे अलग है। और हमारे मत में तो तत्सुस्व प्रवी अनुशत हाँ। अनुसूद है वो, उसकी वजह से वो स्वाभाविक है। हाँ, हम स्वाभाविक मानते हैं, यही फर्क पड़ता है दोनों। जी राजा। और यहाँ राजा टेक्स्ट में जो बात आई न, द्वैवा ब्रह्मणो रूपे, ऐसा उपक्रम करके अधिदेवित अध्यात्म भेद से पंच भूतों का निरूपण करके अर्थात आदेशा नेति नेति कहते। इस प्रसंग से नेति शब्द प्रकारवाची, जिनसे तात्पर्य यह है कि समवायी कारण होने के कारण ब्रह्म स्वयं पंचभूत रूप होता है, वो सो बात नहीं है। तो वो कैसे पंचभूत रूप नहीं होता है, वो समझ में नहीं आया। तो जब श्रुति करिए न इति मतलब कि ब्रह्म भौतिक नहीं है, भौतिक नहीं है, ऐसा। अच्छा, ओके, हम ब्रह्म के बारे में है। हाँ ठीक है। हाँ। जैसे मैंने रखा हुआ चश्मा अपनी आंखों के ऊपर पहना, अपने हाथों से ही तो पहना है ना, किसी ने मुझे पहनाया, मैंने अपने हाथों से चश्मा उठाकर अपने आंखों के ऊपर लगा लिया, स्वेच्छाया अपने संकल्प से किया। पर कोई मुझे ये कहे कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, चश्मे से देखो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। करेक्ट। और औपाधिक को धारण किया जा सकता है, संकल्प से किया जा सकता है, वो सत्य हो सकता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वो शंकराचार्य जी के मत से, इसलिए वो भिन्न है और हमारे से भी भिन्न है। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि वो औपाधिकत्व को धारण करना ये ब्रह्म की मजबूरी है, क्योंकि उसके अतिरिक्त वो अर्थात माया की मदद के बिना वो उन धर्मों को प्रकट नहीं कर सकता है।
जी राजा। यद्यपि कहते तो वो भी यही है कि स्वेच्छया किया गया है, माया भी जबरदस्ती कोई ब्रह्म के ऊपर आकर लगती नहीं है, पर आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि आपने माया को अनादि माना है, ये प्रॉब्लमेटिक है मैटर। बराबर। भास्कराचार्य जी ये नहीं कहते कि माया अनादि होती है, तो तत्वतः ब्रह्म अकेले हैं, ब्रह्म अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और उस औपाधिक धर्म को अपने में प्रकट करने के लिए। जी राजा। पर महाप्रभु जी के आर्ग्यूमेंट ये है कि उसे औपाधिक कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वाभाविक ही है, और स्वाभाविक कहने से ब्रह्म की शक्तियों में कोई ह्रास नहीं होता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये महाप्रभु जी का स्टैंड है। का मतलब है कि हम स्वाभाविक कह देते हैं तो ब्रह्म की शक्तियों का परिवर्तन वो माना जाता है, और ब्रह्म की शक्तियां ब्रह्म रूप होती हैं, ब्रह्म रूपा होती हैं, इसलिए उनमें होने वाले परिवर्तन को ब्रह्म के आनंद गुणधर्म से विपरीत कहना पड़ेगा। वो आनंद का गुणधर्म ब्रह्म के गुणों के अंदर या ब्रह्म की शक्तियों में आविर्भाव तिरोभाव को भी अलाउ नहीं कर सकता, ये पॉइंट है। जी राजा, एकदम अच्छी तरह से। जी राजा। हाँ हाँ भानुबेन। हाँ राजा, जो नितिन भाई ने पूछा ना, वो मेरा प्रश्न था कि दिव्य भाव ब्राह्मणों रूपे ऐसा उपक्रम करके आदि दैवत और आध्यात्मिक वेद से पंचभूतों का निरूपण करके, ये तो मेरी समझ में आया, मेरा यही प्रश्न था। पर दिव्य भाव ब्राह्मणों में श्रुति क्या कहती है कि परमात्मा में जड़ जीव धर्मों को अभाव बदलाती है, ये समझ में नहीं आई बात। नहीं, श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक ब्रह्म का आदिदैविक स्वरूप है, एक ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप है, और फिर आदि भौतिक पंचमहाभूत हैं। पर ब्रह्म न इति अर्थात ब्रह्म आध्यात्मिक है, आदिदैविक है, पर ब्रह्म आदि भौतिक नहीं है, श्रुति कहती है। ऐसा भास्कराचार्य जी का इस श्रुति वचन का इंटरप्रिटेशन है। हाँ बराबर। हाँ। तो नेति इसमें इससे इस बात को समझना कि ऐसा ब्रह्म आदि भौतिक हो नहीं जाता है। हाँ बस, कार्य में अनुसूत नहीं है, कार्य इसका ही कार्य है, वो कार्य में अनुसूत नहीं होता है, ऐसा श्रुति कहती है। हाँ ऐसा भास्कर जी श्रुति वचन का अर्थ कर रहे हैं। अर्थ अपन ऐसा नहीं करेंगे ना, हम नहीं करेंगे, अपन तो आदि भौतिक को ले लेंगे, है ना। हाँ लेंगे। हाँ बस आई बात समझ में। ये कौन कर रहा है वो बात समझ में नहीं आई कि श्रुति कहती है क्या भास्कराचार्य कहते हैं, समझ में आई। हाँ वो ये कहते हैं कि ब्रह्म आदिदैविक रूप में है, ब्रह्म आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, पर ब्रह्म आदि भौतिक रूपों को धारण नहीं कर सकते। तो ये सब झगड़ा क्या है, आदि भौतिकता में सबका नहीं चलती है बुद्धि, आदि भौतिक सबको नड़ रहा है ना। हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो प्राकृतता आ जाती है, वो प्राकृतता ब्रह्म के अंदर आ गई, ऐसा बोलने में समस्या है। बस वो इनको नहीं पचता। हाँ जी, जैसा अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, वो मुझसे ऐसा कहते हैं कि भगवान को क्या ठंडी गर्मी होती है। उन्हें ये नहीं, वो नहीं इस बात को पचा सकते हैं कि हम ठाकुर जी को भी ठंडी लग रही है और गर्मी लग रही है, ऐसा सोचते हैं। हमारा सारा समाज ऐसे समझता है कि तुम क्या कर रहे हो, ठाकुर जी को भूख लगेगी, दुनिया को खवाने वालों है। हाँ, तो बस वो प्राकृतता का जो टच है वो उन्हें नहीं समझ में आता है, लेकिन हम उसके अंदर ब्रह्म का उत्कर्ष देखते हैं कि वो हम ऐसे हैं, ब्रह्म प्राकृत नहीं है, पर हम प्राकृत हैं, इसलिए हमारी प्राकृतता को पोषित करने के लिए भगवान अपने में ऐसे धर्म प्रकट करते हैं। जी। तो उस बात को जो श्रुति भी ऐसा कह रही है देवाओ, तो वो बात वहां से ले सके हैं, फोटे वो भी नहीं है, पर पूरी समझ नहीं है, ऐसा कहेंगे ना। हाँ, वो उन्हें वो अर्थ एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। बराबर। वाक्य भी ऐसा आता है, को भी ये मान आता है।
तो रामानुजाचार्य जी भी जब उपादानत्व को का निषेध करते हैं इस हमारे वाले अर्थ में, तो वो इसीलिए करते हैं कि वो आप नारायण ही मैं हो गई ऐसा नहीं बोल सकते हो। फिर वो ये कहते हैं कि आप में और अद्वैतियों में फर्क क्या है, एक ही तो बात है। वो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, ऐसा उन्हें फिर लगता है। जी राजा प्रणाम। इसीलिए मैंने कहा कि मध्वाचार्य जी और शंकराचार्य जी सेफ साइड हैं, आर पार हैं बिल्कुल, या पूरा अद्वैत या पूरा द्वैत, बीच की कोई बात नहीं। जितने भी बीच वाले हैं उन सबको थोड़ी ज्यादा माथापच्ची होती। द्वैत हमारा जैसा वेद सहिष्णु अभेद। रामानुजाचार्य को भी थोड़ा ज्यादा कसरत पड़ती है, महाप्रभु जी को भी थोड़ा है, भास्कराचार्य जी को, चैतन्य महाप्रभु को, सबको है। द्वैत और अद्वैत पूरे आर पार हो जाते हो तो मैटर साफ है। अद्वैत है बाकी सब मिथ्या है, द्वैत है तो हाँ ठीक है, भगवान अलग और हम अलग, और तुम अपना देखो भगवान अपना देखे, तो कुछ एक दूसरे में फंसते नहीं है। यहाँ उलझते इसलिए क्योंकि फिर दोनों होच पोच हो जाता है। जी पर राजा ये जो महाप्रभु जी को सिद्धांत है सर्ववादान अनवसर नानावादानुरोधी, तो ये तो इतनो एनकम्पासिंग बड़ो सर्कल है, तो ये दूसरे आचार्य वैष्णवाचार्य को यानी उनके मत को ऐसा स्वीकार्य नहीं है क्या? यदि ब्रह्म तो सब वेदांती है और ब्रह्म को मानते ही है, फिर उनके इंटरप्रिटेशन या प्रक्रिया में अलग है, पर ये सिद्धांत नहीं अपनो मानते हैं यानी स्वीकारते हैं। स्वीकारने में जैसे हम भी सर्ववादान अवसरम कहते हैं, परंतु हम उसे साकार ब्रह्मवाद को छोड़ थोड़ी देते हैं। हाँ वो बात तो सही है। तो अपने मत के डिफेंस में तो हम खड़े ही रहेंगे ना कि हाँ नहीं, साकार ब्रह्मवाद ही होता है सर्वोपरि, ऐसा तो हम बोलेंगे। बराबर, सच बात है। ऐसा ही उनके वहां भी है। अच्छा ओके। तो वो भी हमसे यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, महाप्रभु जैसा माने उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सब आचार्य सही ही कहते हैं, पर सब अपने अपने मत का तो डिफेंस करते ही हैं, करना भी चाहिए। बराबर राजा। नहीं तो सर्ववादान अवसरम नानावादानुरोधी तद ब्रह्म, ये वचन भी तो फिर झूठा हो जाएगा ना, सब ड्रॉप कर देंगे। हाँ बराबर। सर्ववाद चाहिए तो सही ना इस वाक्य को चरितार्थ करने के लिए। एक्चुअली मेरे मगज में, मेरे माइंड में राजा ये था कि जो महाप्रभु जी घटक, जो रामानुज का जो घटक श्रुति जिस तरह महाप्रभु जी ने एडॉप्ट की है, जब दोनों श्रुतियों के बीच विरोध आता है तो घटक श्रुति से समन्वय करना, वो माइंड वहां से थोड़ा इसके लिए मेरे से प्रश्न पूछा गया। भाई आपने सही बताया, सच बात है। हाँ भानुबेन, हाँ ऐसी श्रुतियां मिलती है ना राजा, करके ये सब वाद चल रहा है नहीं। देखो तो ठाकुर जी की ही इच्छा से सब वाद प्रकट हुए हैं, महाप्रभु जी आज्ञा कर ही रहे हैं कि भगवत इच्छा से ही प्रकट हुए हैं, तो फिर सबको अपना अपना मार्ग निकालने के लिए ठाकुर जी देते ही है ना, छूट देते हैं। हाँ बिल्कुल। देवा ब्रह्मणो रूपे, अब देखो श्रुति तो मिल गई ना, भाई करेंगे ना। हाँ क्यों नहीं, करना ही चाहिए। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। 2-3 प्रश्न थे पर बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब अच्छे, आनंद आया। पर फिर भी जो आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि द्वैत का चिंतन कर सकते हैं, अद्वैत का जो प्रोसेस है वो अचिंतनीय है, तो मतलब कहना वो ऐसे चाहते हैं ना कि जो स्वरूपतः जो प्रकट हुआ है, मतलब विच इज प्रत्यक्ष एक्सेप्टेबल है, उसका ही चिंतन हम कर सकते हैं। जो प्रोसेस है मतलब घटने की प्रोसेस, वो थोड़ा कंफ्यूजन है वहां पे, वो एक क्वेश्चन था। वहाँ ये बात है कि जैसे महाप्रभु जी से पूछें कि ब्रह्म ने सतोचित को प्रकट किया कैसे, तो हम बताते हैं कि हाँ हमारे मत में
ब्रह्म क्या करते हैं, तो अपनी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव करते हैं, और आविर्भाव तिरोभाव करके और जड़ जीव प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं हाँ, अविकृत परिणामवाद से प्रकट हो जाते हैं, तो विकार नहीं आता है, बिना विकार के प्रकट हो जाते हैं। तो हाँ, ये भी जवाब हो गया। कार्य के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं नहीं, अन्वय व्यतिरेक के सिद्धांत है, इसलिए कारण में भी कुछ नहीं होता है, तो ब्रह्म व्यतिरिक्त होने के कारण सत्कार्यतावाद सत्कारणतावाद दोनों बने रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या ये ब्रह्म की कामना है, तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रह्म तो सर्व काम है, इसलिए लीलार्थ सृष्टिवाद है। तो ये सब हमने इसकी पूरी प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए सभी वादों को उपस्थित कर दिया कि हाँ ये प्रोसेस है। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं कि नहीं, उसकी प्रोसेस हमारे लिए चिंतनीय नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि श्रुति ही उस बात को कहती है कि उसका हम विचार नहीं कर सकते, वो नेति नेति ही है। इसलिए अब जो द्वैत भगवान ने इस सृष्टि में प्रकट कर दिया है, जो हमें दृष्टिगत हो रहा है अपनी आंखों के सामने, अपने व्यवहार में, अपने अनुभव में, उसका विचार जो है वो हमें करना चाहिए, और वहां हमें इस बात को सोचना चाहिए, उससे फिर हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव जो है वो प्रकट होता है। तो फिर वो तो फिर पैरेलली द्वैतवाद में मोर झुका हो गया, ऐसी बात हो गई ना, क्योंकि वहां नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, द्वैतवाद में झुका हुआ होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अद्वैत को कैंसिल कर दिया, वो ये कहना चाहते हैं कि उस अद्वैत को हम नहीं समझ सकते। अच्छा जी। और ये जो आपने प्रोसेस समझाई चश्मे की, जो एग्जांपल दी, वो समझ में तो आ गया बराबर से, पर तो हम जो वो दृष्टि लेंगे, जैसे उन्होंने औपाधिक ली, फिर या तो यहाँ पे कह दिया कि आंखें बंद कर लो, ऐसे समझ लो, तो माया समझ लो, तो हम लोग जो ले रहे हैं वो उसको स्वाभाविक ले रहे हैं, तो वो कैसे ढंग से लेंगे, लीलात्मकता से, या वो थोड़ा कंफ्यूजन था। प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे आविर्भाव तिरोभाव का सिद्धांत है हमारा, आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत से ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि ब्रह्म ने अपने में से परिच्छिन्न सत्य कैसे प्रकट किया। तो हम कहते हैं कि ब्रह्म ने अपने एक कार्य पदार्थ के अंदर से आनंद गुण धर्म का तिरोधान किया, चैतन्य को भी तिरोहित किया, और वो परिच्छिन्न सत्य धर्म से युक्त होकर वो पदार्थ उत्पन्न हो गया। तो ये उत्तर हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, आविर्भाव तिरोभाव से ही दे सकते हैं। अब अगर आप कोई व्यक्ति ये कहे कि हम आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत का स्वीकार नहीं करते हैं, कि ब्रह्म की शक्तियों के अंदर ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो स्वरूपतः ब्रह्म की शक्तियों में बदलाव नहीं आ सकता है, तो अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? फिर आपको भास्कर आचार्य जी ये कहते हैं कि इसलिए औपाधिक मान लो। और आपने कहा कि शंकर और माधवाचार्य वो दोनों एक्सट्रीम छोर पे हैं, और ये हम लोग जो बाकी के चार हैं वो दैट इज कम बिटवीन। सो शंकर की और जाने वाले ज्यादातर हम लोग रहेंगे, और वहां पे भास्कराचार्य जी विल बी मोर नियरर टू द्वैत, ऐसे कुछ कह सकते हैं? नहीं, इफ आई से इन ओके नहीं, महाप्रभु जी ये कहते हैं कि मेरे मत से सबसे करीबी मत रामानुजाचार्य जी का है, नियरेस्ट। ओके। तो ये पूरी प्रक्रिया एक सी है, केवल वो चित्त शरीर का जितना भेद रामानुजाचार्य जी मानते हैं उसी से हमारा केवल एक ओपिनियन डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल और सब चीजों से इतना कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये राजा भास्कराचार्य वो शंकर है? नहीं, स्वतंत्र है, अलग आचार्य, स्वतंत्र है, शंकर नहीं जी। और जो ये टेक्स्ट में कहा ना, बीच में है कहीं, वो जैसे मिहितन मैंने पूछा उसके बाद में, इस प्रसंग में नेति प्रकारवाची है,
जिसका तात्पर्य होता है समवाय कारण होने के कारण ब्रह्म स्वयं में पंचभूत रूप होता है, ये सो बात नहीं है। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब होता है सो बात नहीं है, वो दोनों को सेपरेट है, और किस तरह से समझ में आया वो नहीं समझ। श्रुति वचन देकर उन्होंने ये कहा कि जब श्रुति ने पहले ये कहा कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आदिदैविक, और फिर पंचमहाभूत जो आदि भौतिक प्रकट होते हैं वो न इति न इति, अर्थात ब्रह्म आदि भौतिक नहीं है, नहीं है। तो ये उन्होंने श्रुति वचन को उद्धृत किया। वो आदि भौतिक किससे बनेगा? प्रकृति से बनेगा। जैसे ऐसा समझो कि आसुरी जीवों का जब लय होता है तो लय और मोक्ष में हम भेद क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि पुष्टि जीव और मर्यादा जीवों की जब मुक्ति होती है तो वो सीधा भगवान के रूप को प्राप्त करते हैं, और जो प्रवाही जीव होते हैं वो उल्टी प्रक्रिया में वो पुरुष में जाते हैं, फिर पुरुष का लय अक्षर में होता है और अक्षर का परब्रह्म में होता है। तो प्रवाही जीव को परब्रह्म नहीं मिले, प्रवाही जीव को पुरुष मिला, पुरुष में उनका लय हुआ। इस प्रकार से भगवान का आध्यात्मिक शक्ति प्रकृति है और प्रकृति जगत रूप बनती है, इसलिए भगवान जगत रूप बने ऐसा नहीं कहा जा सकता है। परंतु क्योंकि भगवान की ही शक्ति प्रकृति है और प्रकृति के ही धर्म जड़ पदार्थ में प्रकट होते हैं, इसलिए वो औपाधिक रूप से भगवान के धर्म कहे जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मेरे नाम पर कुछ कर दे और वो ये कहते कि इन्होंने मुझसे कहा इसलिए मैंने किया। अब मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं किया है, पर मेरा नाम लेकर जब कोई कहता है कि नहीं इनके कहने पर हमने किया, तो उसका जो कर्तृत्व है वो मेरा औपाधिक कर्तृत्व माना जाएगा। ऐसे प्रकृति जगत को बनाती है, प्रकृति जगत रूप होती है, पर प्रकृति से जब पूछा जाए तो प्रकृति ये कहती है कि मैं तो भगवान की शक्ति हूँ, इसलिए वो औपाधिक रूप से भगवान का धर्म माना जाता है। ओके हुआ? पर तो ये अगर नहीं, ये अगर कहा ना कि पंचभूत रूप होता हो तो सो बात नहीं है, सो मतलब ये बात नहीं है, ऐसी बात हो गई ना ये, मतलब इफ आई से अल्प विराम यहाँ तो वो नेति नेति से ही तो ये अर्थ कर रहे हैं कि श्रुति ने क्या कहा, न इति न इति। तो फिर नेति नेति का क्या मतलब कि वो पंचमहाभूत रूप नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ये ऐसा कहेंगे हम कि होते हुए भी नहीं है, पंच महाभूत रूप होते हुए भी वो नहीं है पंच महाभूत रूप, ऐसा निकलता है स्वारस से। हाँ कह सकते हैं। मैंने जैसा ये कहा कि मानो मैंने किसी व्यक्ति से कुछ कहा हो और वो मेरे नाम पर कुछ और कर दे, या ठीक है जो मैंने कहा वो कर दे, अब वो मेरे कहने पर भी किया है, फिर भी वो मेरा सीधा कर्तृत्व तो नहीं ही है, उसको उपाधिक है, वो औपाधिक हो गया। और अच्छा हुआ। हाँ, तो भगवान ने प्रकृति को आज्ञा दी कि तू सृष्टि को बना, और प्रकृति ने भगवान के कहे अनुसार सृष्टि बना दी। प्रकृति से कोई पूछने जाए कि तुमने क्यों सृष्टि बनाई, तो वो ये कहेगी कि मुझसे भगवान ने कहा इसलिए मैंने बना दी। तो अब ये है भगवान का ही कर्तृत्व, परंतु फिर भी भगवान उससे इसलिए अलग है क्योंकि वो भगवान का सीधा कर्तृत्व नहीं है, सीधा कर्तृत्व प्रकृति को प्राप्त होता है, इसलिए डायरेक्ट उपादानत्व जो है वो प्रकृति को प्राप्त होता है और भगवान का उससे वैलक्षण्य है। परंतु भगवान का समवायित्व क्यों है? क्योंकि प्रकृति है तो भगवान की ही शक्ति ना, इसलिए। जी आया समझ में। ये अधिकरण बहुत मतलब बहुत सारी चीजें को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना जी। हाँ वैसे ये सब आगे वो तत्व समन्वयात और इन सब से कहना यही चाहते थे, पर ठीक है विस्तृत इतना डिस्कशन नहीं होता है तो सारी बातें नहीं खुलती। जी प्रणाम जी।
बेला बहन और जगदीश जी आप लोग कल पूछ लीजिएगा, आज यहाँ रखते हैं।